और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज हम फिर से नया सेट करेंगे, सेट नंबर 16। जो मतलब मैंने आपको बोला है ना, शायद आप लोगों ने मेरे अब तक 15 के 15 सेट देख लिए होंगे और आप लोगों को लगा होगा कि हाँ, काफ़ी हद तक चीज़ें ईज़ी हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि अपने एक पेपर लो, उठाओ और उस पर लिखा करो डेली। जो पढ़ाया गया है तुरंत एक बार में पेपर रखो साइड में, सुनते चलो और लिखते चलो। जब तुम लोग उस ज़ोन में जाओगे ना जहाँ पे हम विजुअलाइज़ करते हैं, तो उतनी जल्दी हम चीज़ें भूलते भी नहीं। जैसे कि मैं आज आप लोगों को करके दिखाऊँगी। पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं क्या है ये, ठीक है? Which medical technique is used to find out stones in kidney and gallbladder, which is also used for examining the fetus during pregnancy? देखो, इसमें तीन तीन चीजें एक बार में पूछी गई हैं। सबसे पहला है किडनी स्टोन में या फिर गॉल स्टोन। गॉल स्टोन हमारे कहाँ होता है? गॉल ब्लेडर में होता है हमारा स्टोन, ठीक है। और थर्ड क्या है हमारा? फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में जो बच्चा पेट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। क्लियर है वाली बात? देखो, तीन क्वेश्चन एक साथ हैं। आप लोगों को क्या करना है, आप मतलब हो सकता है कि आप बोलो कि मैम लिख रहे थे तो कैसे लिखेंगे। तो वही चीज़ है, आप लोगों को ना उस ज़ोन में जाना है। किडनी तुरंत इमेजिन करना चाहिए कि हाँ, किडनी हमारी कहाँ पर है, गॉल ब्लैडर कहाँ पर है, और फिर फीटस प्रेगनेंसी के दौरान वगैरह ये सारा कुछ विजुअलाइज़ करो। सब चीज़ों को विजुअलाइज़ करोगे तो तुम लोगों को अपने आप ही चीज़ें सुनने के लिए मिलेंगी। फिर मैं 4 ऑप्शंस आप लोगों को दूँगी, फिर उनको एक्सप्लेन किया जाएगा कि हाँ, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। तो आप लोगों को क्या होगा ना, कभी कोई वर्ड उठ कर के भी आएगा ना तो आप लोगों को याद रहेगा। उस टाइम पे क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो भी एक्टिव होने लग जाता है। तब हम विजुअलाइज करके सुन करके कहीं लिखते हैं ना चीजें, तो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और वो ना कॉन्शियसली, अगर आप लोग सुन भी नहीं रहे हो ना किसी चीज को, अगर आपका ध्यान भी नहीं ऊपर से ही पढ़, तब भी हमारा दिमाग ना अपने आप ही काम करता रहता है कि हाँ ये था, ऐसे था। कभी कभी सपने भी ऐसे आ जाते हैं ना, जिस दिन हमने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा था, पूरा अच्छे से पढ़ा, सारा कुछ किया, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिमाग में चलते रहते हैं। तब हम सो रहे होते हैं और हम बोलते हैं कि क्या था यार सपना, मैंने ये देखा था, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये सारा कुछ होता है ना। तब इस जोन की पढ़ाई करोगे ना, इस लेवल की पढ़ाई करोगे, तब जा करके कुछ अचीव होता है। क्लियर है वाली बात? कि सपने में भी वही चीजें आ रही हो। और आप लोगों का ना फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही होना चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेकार लोग तो बिल्कुल भी ना हो, और उसमें सिर्फ और सिर्फ वही लोग हों जो पढ़ाई को बहुत ज्यादा मतलब पागल हों पढ़ाई के लिए स्पेशली। क्लियर है वाली बात? कोई फालतू एक्टिविटी नहीं करनी है, अपने एग्जाम पे फोकस करो। एक बार अचीव कर लोगे तो चीजें करने के लिए भी मिलेंगी और फिर करने का मन भी नहीं करेगा। क्लियर है वाली बात? तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और अपना फ्रेंड सर्किल और डे बाय डे अपने आप में सुधार भी लाने की कोशिश करो। अगर आप लोगों ने सपोज करो, जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, जो सोच भी रहा है कि मेरे को पढ़ाई कर लेनी चाहिए या फिर मेरे को तैयारी कर लेनी चाहिए, शुरुआत करो, 1 घंटे से करो, फिर आधा आधा घंटा करके बढ़ाओ अपना। तब डे बाय डे इम्प्रूव आएगा ना। तो डे बाय डे चीजें ना, एक लास्ट डे आएगा जिस दिन ना बहुत अच्छा मतलब चीजें लगेंगी, सिलेक्शन होगा। वही है, कहते हैं पहले बीज बोते हैं, पहले सीड लगाया जाता है, फिर छोटा सा प्लांट बनता है, फिर बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर फूल आने लगते हैं, फिर फल आने लगते हैं, फिर फल क्या होते हैं? मीठे होते हैं, खाने लगते हैं। ऐसे जो रिजल्ट है ना, वो भी मीठा ही होना चाहिए। क्लियर है वाली बात आप लोगों को? तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। विच मेडिकल टेक्निक, क्या पूछ रही है? मेडिकल टेक्निक के बारे में बात कर रहा है। पहली चीज क्या है? स्टोन्स इन किडनी एंड गॉल ब्लडर। स्टोन कहाँ पे? किडनी में मिलता है, और एक गॉल ब्लडर का होता है जिसको हम गॉल स्टोन बोला जाता है, ठीक है। विच इज ऑल्सो यूज फॉर एग्जामिनिंग द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। क्लियर है वाली बात? सबसे पहले दिया हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। देखो, ये क्या होती है? हमारी ईसीजी होती है। क्या होती है ये? ईसीजी होती है। ईसीजी आप लोगों ने शायद देखी भी हो। ये क्या होता है? हमारा पी होता है, ये होता है क्यू आर एस, और ये क्या होता है? टी कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? हमारे पी क्यू आर एस टी क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई भी गड़बड़ आती है, ईसीजी, किसी के हार्ट में दर्द हो रहा हो, कुछ भी हुआ हो, तो डॉक्टर बोलते हैं ना, सीधा बोल देता है डॉक्टर की ईसीजी करा करके लाओ, तब मैं चेक करता हूँ क्या है। किसी का अचानक से बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण कोई हार्ट पे कोई गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, कुछ हो तो नहीं है। सबसे पहले क्या कराई जाती है? ईसीजी। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ आती है तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ हार्ट में क्या है? गड़बड़ चली है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। डॉक्टर इसको देख करके बता भी देते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स होते हैं वो बता भी दे देते हैं कि हार्ट फेलियर हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, कितनी बार हुआ है।
बहुत सारी चीजों का हमें क्या लग जाता है, अंदाजा लग जाता है। अगर इस ग्राफ में कोई भी गड़बड़ होती है तो आप लोगों ने देखा होगा, वो एक ना पिंक कलर का ग्राफ पेपर होता है, उस पर आता है, ये छोटे छोटे से बने हुए आते हैं, क्या कहते हैं, एक ऊपर साइकिल चलती है, फिर नीचे साइकिल चलती है, आप लोगों ने कुछ ने देखी होगी, ठीक है, क्योंकि हार्ट अटैक ऐसे भी बहुत नॉर्मल है, क्या कहते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा जहां तक है, ठीक है। उसके बाद से क्या, अल्ट्रासोनोग्राफी। देखो अल्ट्रासोनोग्राफी ही की जाती है, क्या कहते हैं, एग्जामिन करने के लिए कि कैसी चल रही है अंदर चीजें, कैसा है, ठीक है। उसके बाद से क्या है हमारा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एमआरआई। पहले डॉक्टर बोलेगा अल्ट्रासाउंड कराओ, फिर नहीं उसके समझ में आ रहा अल्ट्रासाउंड से, फिर वो क्या बोलता है, सीटी स्कैन करा लो, उसको लग रहा है कोई कोई डिजीज ऐसी होती है, कहीं कहीं पे क्या होता है, सीटी स्कैन ज्यादा अच्छी रिपोर्ट शो कर देती है, कहीं कहीं एमआरआई। लेकिन हमें 3D इमेजिनेशन चाहिए, तो हम किसके पास जाते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग के पास जाया जाता है, ये कराई जाती है। इसमें क्या होता है, एक बहुत मतलब पूरा इतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, अगर किसी के भी अगर पहले ही उसमें लिखा हुआ होता है, अगर कोई भी चीज मेटल की है तो सारा वो पहले रिमूव करा देते हैं। अगर किसी का इन केस नी ट्रांसप्लांट होते हैं, मतलब घुटने ट्रांसप्लांट कराए जाते हैं, उसमें क्या होता है, कभी कभी ना वो हमारे स्टील वगैरह के भी लगवा लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो उन लोगों का ना, अगर गलती से भी हो गया ना, तो वो ना इतना बुरा तरह से मतलब निकल करके आएगा ना उसमें से, कि इंसान की हो सकती है डेथ हो जाए, क्या कहते हैं, किसी के दांत वगैरह में लगा हो कोई मेटल, कुछ भी लगा हो, तो उसको भी वो इंसान को मार देगा। इसीलिए ना वो लोग ना, अगर हमारी गलती से अगर कुछ हो जाता है ना पेशेंट को, तो पहले ही हमसे फॉर्म पे साइन करा लेते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, अगर कुछ होता है तो एमआरआई के केस में। इसीलिए कोई भी मेटल की चीज उसमें नहीं ले करके जाई जाती है, ठीक है। फोन वगैरह वो क्लोज कर दिया जाता है रूम, सारा कुछ वहां से मेटल सब रिमूव कर देता है। इतना हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ना, अगर बगल में कोई इंसान खड़ा है ना मशीन के साइड में और वो काम चल रहा है वहां पर, तो ना फोन वगैरह हो गया, फिर कोई भी हमारी मेटल का सामान हो गया, अपने आप बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगी, खींच लेगी वो, जैसे बिजली होती है ना, छोड़ती नहीं है, पकड़ लेती है, सेम ऐसे ही क्या होता है एमआरआई में होता है। उसके बाद से क्या होता है, इकोकार्डियोग्राफी होती है। इकोकार्डियोग्राफी में क्या होता है, डॉक्टर इको करता है, विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है, वो तुरंत हार्ट की पोजीशन को देख रहे होते हैं कि हार्ट में सारा काम सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे लपडप साउंड आ रही है, कैसे क्या हो रहा है, क्लियर है वाली बात। तो ईसीजी का आप लोगों को ग्राफ भी याद रखना है। तब हमने पहले क्वेश्चन जो हमारे सेट आए थे उसमें ईसीजी आया था, मैंने आप लोगों को वहां पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इसका आंसर हमारा क्या चले जाएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी हमारा आंसर चला जाएगा, क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। देखो लीस्ट की बात हो रही है, ये वाली बात हमारी पहले भी हो चुकी है, ये क्वेश्चन आई थिंक फोर्थ टाइम आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्या था हमारा, अमोनिया होता है, क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया के बाद से क्या था हमारा, यूरिया था, क्या था, यूरिया। फिर उसके बाद से क्या था हमारा, यूरिक एसिड था या नहीं। देखो अब अमोनिया होता है, हमने बोला था ये क्या होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म है। फिर ये क्यों बोला था ऐसा, क्योंकि ये सारा कुछ क्या करता है, पानी का वेस्टेज सबसे ज्यादा इसमें होता है, क्योंकि पानी के थ्रू ही हो पाता है, इसमें कम होता है, और इसमें सबसे कम क्या होता है, वेस्ट होता है। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, यूरिक एसिड। और ये तीनों ही क्या है, ये दोनों हमारी क्या है, वेस्ट फॉर्म है। अगर क्रेटिनाइन का अगर अमाउंट बढ़ जाए तो हमारी किडनी में दिक्कत, कम हो जाए तो दिक्कत, क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। यूरिया आई है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है वाली बात। क्रेटिन तो हमारे नेल्स हेयर्स वगैरह में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, देखा ही होगा। डायलिसिस इज यूज्ड व्हेन अ पेशेंट हैज अ सीरियस ट्रबल विद। देखो फिर से डायलिसिस वाली बात आ गई है। मेरे को लगता है आप लोगों को ना ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, जो लोग रेगुलरली होंगे, क्या कहते हैं, तो ये क्या होता है हमारा डायलिसिस। हम डायलिसिस को देखने वाले हैं कि क्या होता है ये हमारा डायलिसिस। देखो इसमें क्या है, लीवर है, किडनी है, लंग्स और क्या है, हार्ट है। मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में हमारी हीमोडायलिसिस की क्या हुई थी, बात हुई थी, हीमोडायलिसिस में क्या हो रहा है, याद है आप लोगों को, मैंने बताया था ये किसके थ्रू होता है, ये ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जिसमें क्या होता है, सारा कुछ होता है हमारे ब्लड का जैसा, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या नहीं होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं होता है। हमारी बॉडी में क्या ज्यादा है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट ज्यादा है, जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं, तभी तो डायलिसिस करा रहे हैं। पहले कौन काम करता था, किडनी काम करती थी, लेकिन किडनी की क्या हो गई, इनएबिलिटी हो गई है, किडनी वैसे काम ही नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए हमें क्या कराना पड़ता है, डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होगा, हमारा ब्लड जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद से ब्लड जाता है, तो फिर वहां पे क्या होता है, हमारे ब्लड से क्या, वहां से ऑस्मोसिस होती है, क्या हाई टू लो होती है ऑस्मोसिस, मैंने बताया था पानी में ही होगी।
फिर हाई टू लो जब होगी हमारी, मतलब कहने का मतलब हाई टू लो, हमारे में क्या ज्यादा है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट ज्यादा है। लेकिन जो ये डायलिसर प्रेजेंट है, जो ये डब्बा है, इसमें क्या है, नहीं है, इसमें नहीं होता है, क्या नहीं होता है इसमें, नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं होते हैं। इसलिए हमारी बॉडी से इसके अंदर क्या हो जाते हैं, ऑस्मोसिस हो जाती है, और फिर क्या हो जाती है, रिमूव हो जाता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। फिर से दूसरा आर्टरी से हमारा क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई कर देते हैं, ठीक है, वेन से। क्लियर है वाली बात। चलिए चलते हैं, क्या है, लीवर है, लंग्स, हार्ट या फिर किडनी है, क्या जाएगा हमारा आंसर, किडनी जाएगा। क्लियर है वाली बात। हार्ट, अभी हमने दो दो चीजें देखी थी, हार्ट के बारे में ही देखी थी। और हार्ट के बारे में हम क्या बता सकते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो ह्यूमन हार्ट है वो कितने चैम्बर है। चलो मैं ही बता देती हूँ, ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। वो कैसे होता है देखते हैं, ये क्या हो गया है, ये हो गए हमारे क्या, 4 चैम्बर हो गए। ये वाली साइड राइट होती है, ये वाली भी क्या सी की राइट, ये लेफ्ट होगी, और ये भी क्या होती है, लेफ्ट। ऊपर क्या होता है हमारा, एट्रिया होता है, दोनों एट्रिया होंगे। नीचे क्या होता है हमारे, वेंट्रिकल्स होते हैं। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द बाउएन कैप्सूल फाउंड। देखो ये वाला पिछली क्लास का ही क्वेश्चन आ गया है, लेकिन थोड़ा घूम करके आ गया। ये क्या होते हैं हमारे, बाउमेन कैप्सूल होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे, बाउमेन कैप्सूल। यहाँ से क्या जाती होती है हमारी, पीसीटी। पीसीटी से क्या जा रहा होता है हमारा, लूप ऑफ हेनले जा रही होती है। क्या जा रही होती है, लूप ऑफ हेनले के बाद से क्या आती है हमारी, डीसीटी। फिर लास्ट में क्या आ रही थी हमारी, कलेक्टिंग डक्ट। ये लास्ट में क्या है हमारी, ये कलेक्टिंग डक्ट है। क्या है ये हमारी, कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या होती है हमारी, डीसीटी होती है, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। ये क्या होती है हमारी, लूप ऑफ हेनले होती है, एलओएच। और ये क्या होती है हमारी, पीसीटी होती है। क्या होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। ये क्या है हमारा, बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल के अंदर हमारा क्या रखा होता है, ग्लोमेरुलस। क्या रखा होता है, ग्लोमेरुलस। क्लियर है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या चले जाएगा, बी चले जाएगा, किडनी। क्योंकि सारा कुछ हम किसकी बात कर रहे हैं, किडनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम। वी कैन कंट्रोल दी अर्ज टू यूरिनेट एज। हम अर्ज कैसे यूरिनेट करने की कंट्रोल कर सकते हैं। देखो इसमें होता है क्या, हमारे पास ना दो तरह के इंस्फिंक्टर होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं इंस्फिंक्टर। ठीक है, जो इंस्फिंक्टर है हमारे, वो किसी चीज के बीच में प्रेजेंट होते हैं। एक तो यूरिनरी हमारा क्या होता है, ब्लडर होता है। एक क्या होता है हमारा, यूरिनरी ब्लडर, और दूसरा क्या होता है हमारा, यूरेथ्रा होता है। क्या होता है, यूरेथ्रा। इन दोनों के बीच में ना दो दो होते हैं। पहला वाला क्या होता है हमारा, इनवॉलेंट्री होता है। जैसे कि ये रहा एक, उसके बाद से एक और ये रहा। ये वाला कैसा होगा, इनवॉलेंट्री है। कैसा है ये, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री बोले तो क्या, स्मूथ मसल्स का है। क्या है ये, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कैसे, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री बोलते हैं। और जो हमारे कंट्रोल में है, वॉलेंट्री, क्या होता है वो, वॉलेंट्री। और वो कैसा होगा, वो स्केलेटल मसल्स का होगा। कैसा होगा वो, स्केलेटल मसल्स का होगा, जिसको हम कंट्रोल करेंगे। क्लियर है वाली बात। पहला वाला स्फिंक्टर है जिस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और अगला वाला है जो लास्ट वाला जो होता है, वॉलंटरी होता है, जो हमारे कंट्रोल में होता है। तब हम वॉशरूम जाएंगे तभी यूरिनेट करेंगे। क्लियर है वाली बात। तो हमारा इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा चले जाएगा, ए ही जाना चाहिए वैसे तो। स्फिंक्टर मसल इज प्रेजेंट बिटवीन ब्लडर एंड यूरेथ्रा के बीच में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। किस किस चीज के बीच में, यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेथ्रा के बीच में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, दो दो इंस्फिंक्टर होते हैं, एक जो हमारे कंट्रोल में है और एक जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं अब हम। द फिल्ट्रेशन यूनिट इन द ह्यूमन किडनी आर नोन एज। बहुत बार ये आ चुका है, बताया भी है। क्या होते हैं हमारे, नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स जाएगा इसका आंसर। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, दोनों ही हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये वाली बात हमारी केमिस्ट्री में ऑलरेडी हो चुकी है, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था। उसके बाद से क्या है, न्यूरॉन्स की किससे रिलेटेड है, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। क्लियर है वाली बात। कि कोई थप्पड़ मारे, कोई मतलब ये सारी क्या है, ये न्यूरोलॉजिकल है, पता चल जाता है। सामने से कोई थप्पड़ उठा रहा है तो पता चल जाता है कि थप्पड़ उठा रहा है, तुरंत दिमाग एक्टिव होता है। ये सारा काम कौन करा रहा है, न्यूरॉन्स करा रहे हैं। क्लियर है वाली बात। कुत्ता पीछे पड़ जाए तो तुरंत तुम लोग भी भागने लगोगे, तो वो क्या है, ये सारा कुछ न्यूरॉन्स बता रहे हैं ना। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं। द सीक्रेशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड एंटर्स इनटू दी। जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड सबसे पहली बात है, ये किसमें मिलती है, मेल्स में मिलती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है जो हमारी, जो मोस्ट कॉमन कैंसर भी होता है ना इंडिया में मेल्स में, वो प्रोस्टेट कैंसर ही होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये कहाँ, किडनी में, यूरेथ्रा, यूरेटर और टेस्टिस, ये कहाँ पर इसका सीक्रेशन आएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ पर आएगा, यूरेथ्रा में आएगा। क्लियर है वाली बात।
किडनी, किडनी तो ऊपर सिचुएटेड है, किडनी के बाद से ही हमारा यूरेटर आता है, फिर क्या आता है, यूरेथ्रा आता है। ये क्या है, हमारी किडनी है, किडनी से क्या निकला हुआ है, हमारा यूरेटर निकला हुआ है, फिर नीचे क्या होता है, यूरिनरी ब्लडर होता है, यहाँ पे क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, हमारा कॉमन कॉमन वो पैसेज है किसके लिए, यूरिन और स्पर्म के लिए। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या चले जाएगा, हमारा सी चले जाएगा, क्या, यूरेथ्रा। ठीक है। Blank is a 20 centimeter long tube that carries urine from the urinary bladder. देखो क्या है, अगर तुम लोगों को नहीं भी पता है, तुम लोगों को पता है ऊपर हमारी किडनी रखी हुई है, यहाँ से हमारे क्या निकले हुए हैं, यूरेटर निकला हुआ है, नीचे क्या है, हमारा यूरिनरी ब्लडर है, लास्ट में क्या है, यूरेथ्रा। अब ये बोल रहा है लॉन्ग ट्यूब है, किसके पास है, यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर के पास से क्या आ रहा है, हमारा यूरेथ्रा आ रहा है। क्लियर है वाली बात। स्कॉटम मेल्स में होता है, और ये टेस्टिकल्स भी किस में होता है, टेस्टिस का ही क्या है, टेस्टिकल्स बताया हुआ है। और स्कॉटम जो आउटसाइड द बॉडी सिचुएटेड होता है मेल्स में, ठीक है, वो क्या होता है, स्कॉटम होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन करने के लिए उसको एक ऐसे टेम्परेचर की जरूरत होती है, लोअर टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, बॉडी से लोअर टेम्परेचर की जरूरत होती है। The vast difference unites with a tube coming from the blank to form a common passage called urethra. Urethra वास्ट डिफरेंस किसके साथ यूनाइट करेगा, वास्ट डिफरेंस क्या है, वही मेल का ही है ये भी। यूनाइट्स विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द ब्लैंक टू फॉर्म अ कॉमन पैसेज कॉल्ड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के साथ कौन अपना कॉमन पैसेज बनाएगा, यूरिनरी ब्लडर। क्या है इसका आंसर हमारा, यूरिनरी ब्लडर। सारा कुछ वहां से फिर क्या चले जाएगा बाहर, कहाँ से जाएगा, यूरेथ्रा से होते हुए बाहर चला जाएगा। द प्रोसेस ऑफ अ डायलिसिस इज रिलेटेड टू, जो डायलिसिस है, फिर से क्वेश्चन आ गया है, देखते ही हो जाना चाहिए क्या होगा ये, किडनी अभी आया था ये वाला क्वेश्चन, अभी क्या है हम लोगों ने, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज रिलेटेड टू। देखो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो किससे रिलेटेड है, वो है हमारे एक्सक्रिएशन से रिलेटेड, जो कहाँ पे हो रही है, हमारी किडनी में हो रही है। कहाँ पर हो रही है, किडनी में। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी किडनी है पहले ना सारा सामान क्या कर देती है, फेंक देती है। काम का है नहीं काम का है उसको किसी चीज का कोई मतलब नहीं है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह, इन सबको वो सोचती कि ना इनको सबको बाहर फेंको, इनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर उसको बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, मेरे को इन चीजों की जरूरत है, फिर क्या करती है, उनको वापस से रीएब्जॉर्ब करती है। क्लियर है वाली बात। फिर लास्ट में क्या बचता है, जो भी पानी था, जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट आया था हमारी बॉडी में, उसको क्या करते हैं, फिर हम बाहर फेंकते हैं यूरिनेट करके। क्लियर है वाली बात। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा इसका, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन कौन करा रही है, हमारी किडनी। क्लियर है वाली बात। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे रिलेटेड हुआ, हमारी किडनी से रिलेटेड हुआ। रेस्पिरेशन हमारे लंग्स वगैरह कराते हैं, बताइए आप लोगों को। डाइजेशन खाने का होता है, जो हमने खाना खाया है स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा क्या होता है, फूड रीएब्जॉर्ब होता है। क्लियर है वाली बात। उसके बाद से क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, गैसेस का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। गैसेस का कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन से लेकर के कहाँ की तरफ होता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। और वहीं अगर ऑस्मोसिस होता तो उसमें क्या होता है, पानी का होता है, हाई टू लो होता है। क्लियर है वाली बात। आए समझ में। डाइजेशन भी आ गया आप लोगों को, एक्सक्रीशन इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लैंक्स फॉर्म अ कॉमन पैसेज ऑफ बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स इन ह्यूमन मेल्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया था वो क्या होगा, हमारा यूरेथ्रा होगा। यूरेथ्रा है वो क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है किस चीज के लिए, स्पर्म और यूरिन के लिए। ठीक है। ओविडक्ट किस में मिलती है, फीमेल्स में मिलती है, जिनको हमारा दूसरा नाम होता है क्या, फैलोपियन ट्यूब होता है। क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। उसके बाद से वास्ट डिफरेंस मेल्स में मिलते हैं, यूरेटर दोनों में ही मिलता है, जो किडनी के क्या होते हैं, साइड में प्रेजेंट होते हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। फिर नीचे क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, नीचे क्या होगा ये, यूरेथ्रा। ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या था, यूरिनरी ब्लडर। चलिए आगे चलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो। प्रोस्टेट ग्लैंड किसके नीचे होती है, किडनी के किसके नीचे होती है, वो होगा हमारा क्या, यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर के तब नीचे होगा तभी तो हमारा सारा कुछ यूरेथ्रा से होते हुए क्या चले जाता है, बाहर। यूरेथ्रा है जो हमारी क्या होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। Among chemical properties mainly concentrated on the compound formed by the elements with periodic table। कौन था वो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सोडियम है, कार्बन हाइड्रोजन है, या फिर कार्बन सोडियम है। क्या थी जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में मेंडलीव ने कॉन्सेंट्रेट किया था कंपाउंड्स, जो मेनली क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, तो वो कौन थे, हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे। क्लियर है वाली बात। तो इस वाली बात पे आप लोग फोकस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉर्डर लाइन एलिमेंट। देखो सबसे पहले इसने बोला है नॉट, तो हम नॉट को पहले क्या कर लेंगे, अंडरलाइन करेंगे। बॉर्डर लाइन का मतलब क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। क्या होते हैं,
मेटलॉइड्स का ही दूसरा नाम है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पॉडलाइन। मैंने आप लोगों को, जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें आप लोगों को बताई है किस चीज़ की ट्रिक, मेटलॉइड्स की ट्रिक बताई है। आप लोग प्लीज़ जाना, आई थिंक 7 या 8 नंबर का सेट था, तो आप लोग उस सेट को देखोगे तो आप लोगों को ट्रिक पता चलेगी। मैं यहाँ पर ट्रिक आप लोगों को नहीं बताने वाली हूँ, तो पहले जाओ सारे के सारे सेट देख कर के आओ, उसके बाद से आप लोगों को मेटलॉइड्स की ट्रिक्स पता चलेगी, ठीक है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन तो करा देती हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है क्या क्या है। बोरोन क्या है हमारा, मेटलॉइड है। सिलिकॉन भी क्या है हमारा, मेटलॉइड है। पोलोनियम भी क्या है, मेटलॉइड है। अकेला क्या बचा है हमारा, बिस्मिथ क्या नहीं है, मेटलॉइड नहीं है। वीडियो देखने के लिए जाना है, कहते हैं वहां पे ट्रिक बताई हुई है मेटलॉइड्स की, जितने मेटलॉइड्स हैं, क्या है, कैसे, सारा कुछ बताया हुआ है वहां पर। तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख करके आओ आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट बता देती हूँ। सबसे पहली बात है, ये डी ब्लॉक को ही हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं हम, डी ब्लॉक। लेकिन एक ऐसा होता है जो ना नॉन ट्रांजिशन होता है, एक होता है जो क्या होता है, नॉन ट्रांजिशन होता है। डी ब्लॉक मैंने आप लोगों को बताए थे, थर्ड पीरियड से लेकर के कहाँ तक चलते हैं, 12 सॉरी थर्ड ग्रुप से लेकर के कहाँ तक चलते हैं, 12th ग्रुप तक चलते हैं, ठीक है। 12th ग्रुप तक चलेंगे ये लोग। इनका मेरा कहने का मतलब है, ये एक एक्सेप्शन है इसका, जो क्या है हमारा 12th ग्रुप है। क्या है 12th ग्रुप, क्योंकि उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनका जो डी ब्लॉक होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है। क्या होता है, कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है, फुलफिल्ड। क्लियर है वाली बात। तो फिर वो नहीं होते हमारे क्या, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कौन होगा, जिनका क्या होगा, इनकम्प्लीटली क्या होंगे, जो फुलफिल्ड होंगे। जैसे कि डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो उसमें इनकम्प्लीट होना चाहिए पूरा। अगर 10 अगर भरे हुए हैं तो वो किसमें होते हैं, 12th ग्रुप में होते हैं, जो कि हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट में हम उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। पहला है क्या, एलिमेंट विच पॉजेस प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स, इसको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। अभी आया था क्वेश्चन, क्या बोलते हैं हम उसको, मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर क्या बोल रहे थे, बॉर्डलाइन बोल रहे थे। दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। मैंने अभी आपको बताया डी ब्लॉक वाले में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कम हुज 3 आउटर मोस्ट शेल आर इनकम्प्लीट, क्या 3 आउटर मोस्ट शेल उसके इनकम्प्लीट होने चाहिए, नहीं। कितने होने चाहिए उसके, 2 होने चाहिए सिर्फ। एलिमेंट हुज 2 आउटर मोस्ट सेल्स आर इनकम्प्लीट, तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, डी चले जाएगा। अगर यहाँ पे अगर 2 हो जाता तो ये भी क्या हो जाता, हमारा सही हो जाता। क्लियर है वाली बात आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। देखो मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल कराई थी, अलग से वीडियो आई थी पीरियोडिक टेबल की। जिसको वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज जाओ देख कर के आओ, वहां पे मैंने ट्रिक बताई हुई है नोबल गैसेस की, ठीक है। क्या कौन कौन होते हैं हमारे नोबल गैसेस, हमारा होता है कहाँ से होते हैं, हीलियम से शुरू होते हैं हमारे। क्या होता है, हीलियम, नियॉन होता है, आर्गन होता है, उसके बाद से क्या होता है, क्रिप्टॉन होता है नहीं। अगर कर जीरो, फिर क्या आएगा, आर एन आ जाएगा। ये क्या है, जीनोन है, और ये क्या है, रेडॉन, ठीक है। रेडॉन क्या है हमारा, नोबल गैस है। क्रिप्टॉन भी क्या है हमारी, नोबल गैस है। जीनोन भी क्या है, नोबल गैस है। बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या नहीं है हमारी, नोबल गैस नहीं है। क्लियर है वाली बात। बाकी के ये जो लिखे हुए हैं ये क्या है, हमारे नोबल गैसेज हैं। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है जो नोबल गैसेज हैं हमारी वो किस ग्रुप में आती हैं, उनका ग्रुप बताना है। क्या बताना है, इनका ग्रुप बताना है आप लोगों को, किस ग्रुप के हैं ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इनमें से कौन सा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। देखो टाइटेनियम कहाँ पर है, ये टाइटेनियम देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कहाँ पर है। ये है एस सी, ये क्या है, टी आई, ये क्या है, डी ब्लॉक का है। ये कौन से ग्रुप का है, ये वाला है हमारा थर्ड। ये कौन से ग्रुप का है, फोर्थ का है, ये हमारा डी ब्लॉक का, ठीक है। टी जरा हाफ करके है ना, इसका सारा ऐसे करके लिखा हुआ है। क्लियर है वाली बात। जो है प्लूटोनियम, थ्योरियम और यूरेनियम में, ये तीनों क्या होते हैं हमारे, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, ए ऑप्शन चले जाएगा, टाइटेनियम, ठीक है। क्लियर है वाली बात। एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट आर एस फॉलोज, हमें 4 के दिए हुए हैं। F9 है, फॉस्फोरस 15 है, Cl 17 है, आर्गन 18 है, ठीक है। मैं पहले बना देती हूँ। जिन जिन लोगों को पीरियोडिक टेबल फिर से जरूरी है, पीरियोडिक टेबल बिना देखे काम नहीं चलने वाला, कोई क्वेश्चन नहीं हिलने वाला। वो एक टाइम था जब बोलते थे टीचर्स की ना 20 तक एलिमेंट याद कर लो सारा कुछ हो जाएगा।
आज पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा, इसीलिए मैंने ट्रिक्स बताई हैं, आप प्लीज जाओ और वीडियो को देख करके आओ। क्लियर है वाली बात? तो मैं ये वाला क्वेश्चन बता देती हूँ। क्या है ये? फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना दिया हुआ है? 9। उसके बाद से क्या है? फॉस्फोरस है। किसके बगल में बैठा हुआ है? इसी के बगल में। यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन होता है। एन के नीचे क्या बैठा हुआ है? पी बैठा हुआ है, जिसका नंबर कितना होता है? 15। उसके बाद से क्लोरीन। क्लोरीन किसके नीचे बैठा हुआ है? फ्लोरीन के नीचे ही क्लोरीन बैठा हुआ है, इसका नंबर क्या होता है? 17 होता है। ठीक है। ओ के नीचे क्या होता है? हमारा सल्फर बैठा हुआ है। आर्गन है, क्या है? ए आर। ए आर कहाँ पर है? हमारा साइड में है ए आर, जिसका नंबर कितना है? 18। मैंने आप लोगों को बताया है, क्या बताया मैंने आप लोगों को, कि जो क्या कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, कहने का मतलब ये है जो सेम ग्रुप में है, ग्रुप में बैठे हुए हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। उसी बेसिस पे हमने पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। एटॉमिक नंबर्स ऑफ 4 एलिमेंट्स के दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 एलिमेंट कुड बी केमिकली सिमिलर? केमिकली सिमिलर हमें कौन मिलेगा? जो हमने ग्रुप्स में रखे हुए हैं, जो सेम ग्रुप के हैं, वही क्या शो करेंगे? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी को शो करेंगे। ये है तो प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्टली, थोड़ा घुमा करके पूछ लिया गया है, इसीलिए बार बार आप लोगों को बोला जाता है कि जाओ और पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन टाइम पास करने से फुर्सत मिले तो ना इंस्टा चलाएंगे, यूट्यूब चलाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जिंदगी निकल जाएगी इन्हीं सारी चीजों को करने में। पढ़ाई के लिए तो टाइम ही नहीं है। सही बात है ना? ये थोड़ा बहुत 1 घंटा पढ़ लेते हैं तो लगता है पहाड़ उखाड़ लिया है, फिर रोते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ था। हमारी ही गलती होती है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। क्लियर है? जितनी मेहनत करेंगे ना उतने ही मार्क्स आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने वही आ रहे हैं, अब फिर तो गड़बड़ है अगर नहीं हो रहे हैं तो आप लोगों से। ठीक है। कभी कोई मतलब टीचर क्या करता है, बस थोड़ा सा आपको समझा देगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करेगा आपको, लेकिन मेहनत तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना। जब तक नॉलेज दिमाग के अंदर भरेगी नहीं ना, तब तक अच्छे से लाइन बाई लाइन बैठेगी नहीं ना नॉलेज, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो खाली नॉलेज ही थोड़े ना चाहिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी भी आनी चाहिए कि कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा हमारा? फ्लोरीन, आर्गन, पी एंड एफ, क्लोरीन एंड फॉस्फोरस, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा लास्ट है? डी ऑप्शन है, जो हमारा क्या है? फ्लोरीन एंड क्लोरीन है। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं हम। Who stated the following law? The properties of the element are the periodic function of their atomic masses. क्या किसने दी थी ये वाली? ये पहला भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर क्या आएगा हमारा? मेंडलीव आएगा। ठीक है। कुछ ना आता हो, सारे का आंसर क्या आएगा? मेंडलीव आएगा। ठीक है। डोबनियर से हमारा पिछली क्लास में क्वेश्चन आ चुका है, न्यूलैंड से भी हमारा क्वेश्चन आ चुका है, मॉजले से भी। कल ही हमने किए हैं ये तीनों के। ठीक है। मतलब जो हमारा 50 नंबर सेट था ना, उसी में किए गए हैं। तो आप लोग जाओ और 50 नंबर सेट देख करके आओ, और जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, सेट नंबर 1 से शुरुआत करो और अब तक का पूरा खत्म करो, तो आप लोगों को ना खुद में ही चेंज नजर आएगा। ठीक है। कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। सेट नंबर 1 से शुरुआत करो, जैसे बोला है कि पेपर निकाल करके एक एक चीज को लिखो, ऐसे शुरुआत करो चीजों की, तो अच्छा लगेगा। तब पढ़ोगे ना तो खुद को भी अच्छा लगेगा। ठीक है। और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन जो प्राउड मोमेंट होगा वो तुम्ही लोग फील करने वाले, कोई और फील नहीं करेगा उसको। तो उसकी अहमियत, उसकी कीमत कोई भी नहीं दे सकता है। तो उस चीज पे ज्यादा फोकस करो, जो खुशी है तुम लोगों की। विच इज द फर्स्ट मेटेलिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? कौन था पहला हमारा मेटल? क्या हाइड्रोजन था? हाइड्रोजन, हीलियम और क्या होता है? लिथियम होता है। तो ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन था, तो आंसर क्या चले जाएगा इसका? लिथियम चले जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम क्या हमारे मेटल्स है? नहीं, ये क्या है? हमारे नॉन मेटल्स है। सोडियम क्या है? सोडियम भी हमारा मेटल है, लेकिन लिथियम के बाद से आता है। लिथियम के ही नीचे क्या रखा हुआ है? हमारा सोडियम रखा हुआ है। क्लियर है वाली बात? In the modern periodic table, which of the two period contain 8 element each? पहले भी करा चुकी हूँ, फिर से सेम चीजें, बस थोड़ी चीजें घूम करके आ रही हैं, बस इतना डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ पीरियड है। इसमें कितने हमारे एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। इन दोनों में कितने रखे हुए हैं? 8 एलिमेंट। इन दोनों में कितने रखे हुए हैं? 4 एंड 5 में 18 एलिमेंट। 6 एंड 7 में कितने रखे हुए हैं? 32 एलिमेंट्स। बताओ इस क्वेश्चन को करने में क्या दिक्कत है? 8 का पूछा है उसने, 8 कौन कौन है? 2 और 3 कर रहे हैं। सी ऑप्शन टिक लगाओ, भागो यहाँ से फिर। क्लियर है वाली बात? हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज्ड इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे एलिमेंट्स कैसे अरेंज हैं? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर क्या चले जाएगा? ए चले जाएगा। क्लियर है वाली बात? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूलर मास नहीं है, इनमें से कोई भी ऑप्शन क्या नहीं है? करेक्ट नहीं है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही हमने क्या किया है? लगाया गया है। पहले ना एटॉमिक देखते ही ना टिक मत लगा देना, एटॉमिक के आगे मास भी देख लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर है तुम लोगों का। ठीक है।
नंबर भी देखना है, उसके आगे क्या है, नंबर। कहीं लगे वाह देखा हुआ क्वेश्चन आया, पता चला नेगेटिव हो गया फिर। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। मेटल आर प्लेस्ड ऑन विच साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मैंने आप लोगों को सारा कुछ बताया हुआ है, जाकर के पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो देख लेना, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे, नहीं देखिए तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मेटल्स, मेटल्स हमारे कहाँ पे रखे हुए हैं, लेफ्ट में रखे हुए हैं, राइट में, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है कुछ वो ऐसे करके डिजाइन की गई है, ठीक है। तो जो ये वाली साइड है ना, लेफ्ट साइड है, और ये वाली क्या होती है, हमारी राइट साइड होती है, ठीक है। राइट है, ये लेफ्ट है, इतना तो आता होगा। सीधा हाथ है, ये क्या है, उल्टा हाथ। तो क्या है हमारी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हमारे क्या रखे हुए हैं, मेटल्स रखे हुए हैं। राइट साइड में हमारे क्या रखे गए, नॉन मेटल। बॉटम में मतलब सबसे नीचे क्या रखा गया है हमारा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रखे गए हैं, और टॉप रो में क्या है हमारे एस और डी, और क्या है पी। बीच में क्या है हमारा डी ब्लॉक है, और सबसे नीचे क्या है हमारा एफ ब्लॉक है, ठीक है। चलिए हमारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहीं तक है, तो आज का बस यहीं तक है सेशन हमारा। तो आप लोग प्लीज जाओ और देख करके आओ सारी सारी वीडियोस, आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अभी मतलब रात में बैठो अपना आराम से खाना पीना खा करके 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक पढ़ाई करो, फिर चाय वाय पियो और सो जाओ। सारी वीडियोस भी खत्म हो जाएंगी, कहते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।